हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करते हैं एक्टिविटी रेशियो। इसको पहले हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो देख लिया है, अब ये दूसरा देखते हैं एक्टिविटी रेशियो। तो भाई सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो है क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो वो रेशियो है जिसके कैलकुलेशन के जरिए, जिसका कैलकुलेशन करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो अपने काम कितने अच्छे तरीके से कर रही है इसकी जांच कर सकते हैं। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है उनका कितने इफिशियंसी से, कितने कुशलता पूर्वक यूटिलाइज कर रही है प्रोडक्शन के लिए। इस एक्टिविटी रेशियो को परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिविटी रेशियो होता है ये कितने तरह का होता है? तो ये भाई 7 तरह का होता है। पहला इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, चौथा एवरेज कलेक्शन पीरियड, पांचवा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और छठा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और अंतिम सातवां करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये 7 टाइप है, 7 तरीके के होते हैं एक्टिविटी रेशियो। इसमें से आज पहला जो है ये इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसे हम लोग समझते हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग समझते चले जाएंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ये स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच के रिलेशन को बतलाता है। यह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को कितनी इफिशिएंटली बेच रहा है। तो ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ये फॉर्मूला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का। अब इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि सवाल में सीधे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर दिया था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम दिखा देंगे या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अगर उसके वो डिटेल में दिया है तो फिर हमें सीधा ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दे करके वो डिटेल में दिया हुआ है तो हम फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला वो कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। इस फॉर्मूले के जरिए इस फॉर्मूले के जरिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। इसमें चेंज इन इन्वेंट्री, अगर कहीं जैसे चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है, तो चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री या स्टॉक दोनों में से कुछ भी लिखा रह सकता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी। ठीक, मतलब अगर क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंटरी सीधा दिया है तो चेंज इन इन्वेंटरी, अगर चेंज इन इन्वेंटरी ना दे करके ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया तो उस केस में चेंज इन इन्वेंटरी हम इस तरह लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी। तो ये एक तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। पर अगर इंफॉर्मेशन इसके जगह कुछ और दिया हुआ है तो दूसरा फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का? तो उसके लिए है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, है ना। अब ये नेट परचेज क्या है भाई, तो नेट परचेज अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज में परचेज रिटर्न घटाने के बाद जो परचेज बचा वो नेट परचेज है। अगर परचेज रिटर्न नहीं है तब तो फिर जो परचेज है वही नेट परचेज है। पर अगर परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है तो नेट परचेज के लिए क्या हो गया, नेट परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये एक फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। अगर ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक और है, सिर्फ से मतलब सेल्स दिया हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। और अगर लॉस हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। और तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या क्या फॉर्मूला हो गया भाई, तो पहला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री जो निकलेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा भी फॉर्मूला है। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन है तो दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या बताए, स्टॉक या इन्वेंट्री, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे नेट परचेज के लिए नेट परचेज कैसे निकलता है, तो भाई अगर परचेज दिया परचेज रिटर्न नहीं है तब तो जो परचेज है वही नेट परचेज है। लेकिन अगर परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो परचेज में परचेज रिटर्न डिडक्ट करने के बाद घटाने के बाद जो बचेगा वो नेट परचेज है। ठीक है, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ है तो दूसरा एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो ये फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। तो रेवेन्यू इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं उसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तो ये सारा फॉर्मूला। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, तो एवरेज इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल में ओपनिंग स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री नहीं दिया, तो उस स्थिति में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसे ही फॉर्मूला में यूज किया जाता है। एवरेज इन्वेंट्री की जगह जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसे ही फॉर्मूला में यूज कर दिया जाता है। और दूसरा एक, कहीं कहीं सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहता है, उस स्थिति में नेट सेल्स को ही फॉर्मूला में यूज किया जाता है। तो भाई उसमें क्या फॉर्मूला बन जाता है फिर, तो उस समय जो फॉर्मूला होता है, इसे मिटाते हैं।
तो क्या बताया मैंने, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है तो उस स्थिति में नेट सेल्स को ही फॉर्मूला में यूज किया जाता है। तो फिर क्या होता है उस समय, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर इन्वेंटरी या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स, या इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ये फॉर्मूला यूज में आता है। और मैंने ये बताया कि अगर एवरेज इन्वेंटरी ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं दिया हुआ है, उस स्थिति में फॉर्मूला में क्लोजिंग इन्वेंटरी को यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का। अब हम लोग कुछ एक सवाल बनाकर देखते हैं। अब ये सवाल इसे बनाकर देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है भाई, तो 65,000, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 3,40,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंटरी 50,000। तो भाई फॉर्मूला क्या है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो ये दोनों चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अभी फार्मूला सारा हम लोगों ने देख लिया, तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से ही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितना, 65,000 प्लस परचेज 3,40,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना भाई, तो 50,000। तो कितना आ गया, 65,000 है, तो हो गया 4,05,000। 4,05,000 में से 50,000 घटा 3,55,000। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज इन्वेंटरी बराबर ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है भाई, 65,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी 50,000 डिवाइडेड बाय 2। इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 57,500। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी भी आ गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया। तो अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 3,55,000 डिवाइडेड बाय 57,500। तो ये कितना हो गया, ये होगा 6.17 टाइम्स। तो ये एक सवाल देखा। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये सवाल, कंप्यूट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन, तो ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 20,000, कैरेज इनवर्ड 10,000। तो सबसे पहले क्या क्या निकालना है हमें भाई, क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा एवरेज इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 30,000 प्लस परचेजेज 1,00,000, और पिछले सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं था, पर यहाँ पे है ये कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना 10,000 कैरेज इनवर्ड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 1,30,000, 1,40,000 में 20,000 घटाया तो 1,20,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये निकाल लिया। अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, तो भाई एवरेज इन्वेंट्री बराबर, या एवरेज स्टॉक लिखा तो स्टॉक लिख देते हैं यहाँ पे, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, तो 30,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25,000। तो मिल गया, एवरेज स्टॉक भी मिल गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिल गया। अब फॉर्मूला पे पुट कर देना है, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला 1,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कितना 25,000। तो कितना हो गया, इसे काटेंगे तो 4.8 टाइम्स। ये हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं ये सवाल, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 1,40,000, इन्वेंट्री इन बिगनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 1,50,000, और इन्वेंट्री एट द एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना 30,000 ये दिया हुआ। तो मैंने अभी बताया था कि जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके पहले वाले सवाल में ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, डायरेक्ट एक्सपेंस था, क्लोजिंग स्टॉक था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए अलग फॉर्मूला यूज हुआ। और पर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो है पर परचेज वगैरह नहीं है, तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दूसरा एक फॉर्मूला बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, अगर सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इससे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 5 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000, तो कितना हो गया ये हो गया 3,60,000, 3,60,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और दूसरा चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग कितना है, इन्वेंट्री इन बिगनिंग 1,50,000 और क्लोजिंग है 30,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा ये 180 डिवाइडेड बाय 2, 90,000। ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री। अब निकाल देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज
इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है भाई? 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 90,000। तो ये कितना आया? 4 टाइम्स 4 गुना। इसे काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं ये सवाल, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन भाई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना? 4 लाख, मतलब सेल्स दिया हुआ है 4 लाख। एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 55,000, मतलब एवरेज इन्वेंट्री निकालने की जरूरत नहीं, वो एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है यहाँ पे 55,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 10%। तो भाई इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, पर प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कॉस्ट ऑफ, यहां पे कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों का मतलब एक ही है, बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो परसेंट में दिया है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले कितना है? 4 लाख माइनस प्रॉफिट कितना है? तो 10% प्रॉफिट है, तो 4 लाख का 10%, 10/100। तो इस तरह से निकल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख माइनस 40,000, तो कितना हो गया? 3,60,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री दिया हुई है, तो अब निकाल लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो कितना आएगा? ये आएगा 3,60,000 हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 55,000। तो इससे अगर काटेंगे तो आएगा 6.55 टाइम्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो होगा उसमें भी इसी से रिलेटेड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ही रिलेटेड कुछ अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन वाले सवाल हम लोग बनाकर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।